एवरीवन, ये ईशान गुप्ता असम से है। इनका ये चार्ट है, बहुत दिनों से इन्होंने बोल रखा था और ये भी असम से हैं। तो हमें असम एज़ यूजुअल, जैसे हमने बताया, हमें नॉर्थ इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके चार्ट के बारे में देखेंगे आज, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आज हम लोग देखेंगे गोचर को। पिछली बार हमने नौमास बताया था, अब इस बार हम लोग गोचर पे ध्यान देंगे। गोचर कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट को आप लोग जानते होंगे कैसे देखना रहता है, ठीक है। जैसे बताया था वैसे ही हमने फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ये फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है। ये सेकंड हाउस होता है, ऐसे ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस होता है। तो हमेशा ही ये देखेंगे कि फर्स्ट हाउस है और उसमें कौन सा नंबर लिखा है, 10 नंबर, यानी कि 10वें नंबर की राशि है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाउस में 10वें नंबर की राशि है, ठीक है। ये ऐसे हो गया। सेकंड हाउस में 11वें नंबर की राशि है, थर्ड हाउस में 12वें नंबर की राशि है, ठीक है। फोर्थ हाउस में 1 नंबर की राशि एरिस, ठीक है, मेष। ऐसे पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है। और ये ऐसे ही चलेगा, इनका जो दिशा है वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउसेस तो पता चले गए, राशियाँ पता चली गई। अब इनके एक मोटे मोटे इनके रिश्ते जो होते हैं वो भी आप देख लें कि एक दूसरे से कैसे रिश्ता होता है इनका, ठीक है। कौन किसके साथ अच्छा है, कौन किसके साथ बुरा है। तो इनका एक ग्रुप है अच्छे लोग, अच्छे ग्रहों के, और कह सकते एक तरीके से कि थोड़े कठोर ग्रह होते हैं ये लोग, जैसे कि आपके शनि हो गए, ठीक है। शनि हो गए आपके, सूर्य भी कठोर है, लेकिन ये एक दूसरा कठोर ग्रह हो गए। ये भी हो गए आपके, राहु भी हो गए, शनि भी हो गए, ठीक है। ये लोग इतने कठोर है, मंगल कहा गया, मंगल भी हैं। तो जब ये किसी भी घर में बैठ के अगर बुरा प्रभाव देना चाहेंगे तो बहुत एक्सट्रीम बुरा प्रभाव दे देते हैं, ठीक है। वहीं पे गुरु अगर किसी के लिए बुरा भी हो गया तो बहुत एक्सट्रीम बुरा प्रभाव नहीं देते। इनका बुरा प्रभाव भी बुरा होता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि राहु का, सूर्य का, मंगल का और शनि का होता है। इन लोगों का बुरा प्रभाव बहुत होता है, स्पेशली सूर्य का तो बहुत ज़्यादा होता है, मंगल का, राहु का, इन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। सोचो आपके शनि का, क्योंकि पीरियड ज़्यादा होता है, मतलब ये 2.5 साल तक देते रहते हैं। तो 2.5 साल आगे का, 2.5 साल पीछे का और 2.5 साल बीच का, ये ले लेंगे तो टोटल हो जाता है हम लोग का 7.5 साल। इसीलिए इनको 7.5 ही कहा जाता है, ठीक है। इसलिए शनि ज़्यादा लोगों में प्रचलित है कि खतरनाक या ज़्यादा देने के लिए, लेकिन जबकि सूर्य हुए, मंगल हुए, राहु, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। शनि भी हैं लेकिन ये लोग ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। उसके अलावा चंद्रमा, शीतलता, शीतलता जहाँ भी रहेंगे वहाँ शीतलता, खूबसूरती, इन सब चीज़ों पे ध्यान जाती है, ठीक है। ये लेके हमेशा ध्यान देंगे। बुध आपको मैच्योरिटी की कमी देते हैं, बचपना देते हैं, और जिसके साथ रहते हैं उसके जैसा हो जाते हैं। यहाँ पे शुक्र की बात करें तो ये लग्जरी पसंद करते हैं, सेक्स, लग्जरी लाइफ और कामुकता, ये सारी चीज़ें शुक्र से देखी जाती है, ठीक है। शुक्र मतलब शुक्राणु टाइप में भी समझ सकते हैं इसको। ये शुक्राचार्य भी थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो नॉलेज भी रिप्रेजेंट करते हैं, सुख, आराम, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। केतु की बात करें तो केतु तड़प रिप्रेजेंट करते हैं, जिस घर में रहते हैं उस घर से रिलेटेड कमियाँ उनको, जो भी जिस बंदे की भी चार्ट होती है उसको महसूस होती है। शनि जहाँ रहेंगे वहाँ पे परिश्रम ज़्यादा हो जाता है, जिस भी घर में रहेंगे वहाँ परिश्रम बढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि पुराने जन्मों के खराब कर्म लेके आते हैं, तो जहाँ रहते हैं वहाँ पे उसको बढ़ा देते हैं काम करने के लिए, ठीक है। फिर राहु की बात करें तो राहु से कुछ भी झटके में होने को रिप्रेजेंट करता है। आपसे झटके में आपको पैसा मिल जाए, झटके से आपसे पैसा चले जाए, झटका से मतलब आप जान जाओ जितनी भी मशीनरी होती है जो बिजली से चलती है वो भी राहु का होता है, क्योंकि बिजली खुद भी बहुत झटके से चलता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है, जो हमारे बस में नहीं, वो भी अपने आप चलती है, वो भी राहु के बस में होता है, ठीक है। बुरी भाषा भी राहु के बस में है, राहु के अंडर में आता है ना। जैसे आपका जो भी आप लोग नशा वशा होता है, ये सारा चीज़ राहु के अंडर में आता है, ठीक है। सारी पॉजिटिव चीज़ें गुरु के अंदर है, ज्ञान है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ है। ये बहुत जहाँ रहते हैं वहाँ के साथ साथ इनकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि में भी जहाँ पड़ती है वो जगह भी ये अच्छा कर देते हैं, उस जगह की पॉजिटिविटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। केतु की एक और अच्छी बात ये होती है कि ये भी गुरु के ही तरह बहुत नॉलेज पसंद करते हैं, ठीक है। गुरु की तरह बहुत नॉलेज पसंद करते हैं।
राहु और शनि में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों जो है निगेटिव पार्ट, यानी किसी घर का निगेटिव पार्ट निकाल के ला लेते हैं, ठीक है, कमियां खोज देते हैं ये दोनों, ठीक है। ये इन दोनों के साथ एक सिमिलरिटी है। मंगल की बात करें तो मंगल एनर्जी है, उत्साह है, ठीक है, इसलिए जहाँ पे रहते हैं उससे रिलेटेड एनर्जी, उत्साह और नॉटी, ये थोड़े नॉटी भी हैं। इसीलिए कई बार अगर प्यार वाले घर में मंगल बन गए तो ये किसी के होते नहीं है, लोग किसी के होते नहीं, कहने का मतलब है कि इनकी लाइफ में प्यार बहुत कम आता है, ठीक है, बहुत कम। जिनके यहाँ पे प्यार वाले घर में शुक्र आ गए, चंद्रमा आ गए, ये लोग क्योंकि प्यार के लिए ही हैं, प्यार, खूबसूरती, लग्जरियस लाइफ सबके लिए, तो ये लोग इनकी लाइफ में बहुत सारे अपोजिट जेंडर लाते हैं, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल आपको समझने वाली चीज़। चलिए अब समझते हैं कि पहले घर में, और फिर कंसिडर करेंगे क्या कि किस राशि में बैठे हैं, ठीक है। अच्छी राशि में उनको और अच्छा प्रभाव मिलेगा, ठीक है, जो उनके लिए बहुत अच्छी राशि है वहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। कुछ राशि उनको बिल्कुल नहीं पसंद, जिसको नीच भी कह सकते हो, तो वहाँ जाएंगे तो बुरा ही प्रभाव देंगे, ठीक है। ये सारे ग्रहों के लिए होता है। चलिए पहले घर में देखते हैं 10 नंबर राशि, 10 नंबर यानी शनि, ठीक है, राशि याद रखेंगे। 10 और 11 शनि का हो गया, 9 और 12 गुरु का हो गया, ठीक है, 7 और 2 ये शुक्र का हो गया, ठीक है, 1 और 8 ये मंगल का हो गया, ठीक है, 4 चंद्रमा, 5 आपका सूर्य, छठा और तीसरा बुध का हो गया, ठीक है। ये होते हैं राशि और उनके स्वामी, ठीक है। ये भी लिखे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इस घर में आइए, पहले घर में तो 10 नंबर लिखा यानी शनि, और शनि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं परिश्रम, तो इनकी लाइफ में तो परिश्रम तो बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि शनि ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी कुंडली को, ठीक है। तो अब ये आ गए। अब देखेंगे कि इनको देख कौन कौन रहा है, तो सूर्य देख रहा है, और कोई देख रहा है क्या, मंगल देख रहे हैं। कैसे देखेंगे, मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ पे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, जहाँ पे होते हैं उसको 1 गिना जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ आ गया 8, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ से काउंट किया जाता है सबकी दृष्टि, ठीक है, तो ये 8 हो गया, 8वीं दृष्टि पड़ रही। मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है, 4 होती है, 8 होती है, और एक जो सबकी कॉमन होती है 7, ठीक है, ये होती है दृष्टि, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी की भी होती है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो मंगल की दृष्टि हो गई इनके ऊपर। अब मंगल की दृष्टि हो गई, अब कोई और भी देख रहा है क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। तो राहु की 5वीं दृष्टि, कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मंगल की राहु की 5वीं दृष्टि, ठीक है। तो एक राहु की भी दृष्टि हो गई। अब उसके अलावा भी चेक कर लेते हैं किसी की दृष्टि पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो यानी कि यही लोगों की दृष्टि है। अब इस केस में क्या होता है, जब मंगल देखेंगे, हमने बताया था बहुत ढेर सारी एनर्जी है ना, तो ये गुस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। राहु देखेंगे तो ये सडन गुस्सा रिप्रेजेंट करते हैं राहु। तो अब इन बंदे पे इस जो भी ये व्यक्ति है, जो भी ये जातक है, जो कि ईशान नाम बताया इन्होंने अपना, तो इनको क्या होगा कि गुस्सा बहुत आएगा। दिख रहा है आपको, दो दो गुस्सा के कारक प्लैनेट देख रहे हैं इनको, तो ये गुस्सा बढ़ा देंगे। सूर्य क्या करते हैं, सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसको कई बार लोगों को ईगो जैसा दिखता है कि ये बहुत ईगोइस्ट है, लोग इनको कहेंगे कि आपके में ईगो बहुत है, लेकिन एक्चुअल में इनका क्या बहुत ज़्यादा है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, सूर्य जब चंद्रमा की राशि में बैठता है तो ऐसे में ऐसे जातकों को थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है, किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा, ये लोगों से पूछ पूछ के काम करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। जब किसी एक को समझ लेंगे कि ज़्यादा अच्छा है तो उससे अपनी बातें पूछ के किया करेंगे, ये एक तरीके से अच्छी भी बात होती है, हमेशा कंसल्ट करना चाहिए लोगों से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले घर का सिंपल सा, पहले घर का एक्सप्लेनेशन, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हमको दिखेगा कि कोई प्लेनेट बहुत ख़राब या बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा हम कहीं देख लेंगे, तो हम उसको जाके चेक करेंगे 9 मास में भी, अभी हम बताएंगे आगे, लेकिन इनका सबसे पहले लग्न के बाद गोचर चलेंगे, क्योंकि ये गोचर की कुंडली हम इस समय गोचर दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, अब सेकेंड हाउस को दिखा रहे हैं। सेकेंड हाउस में पहले हम इनका कुंडली एक्सप्लेन करके और गोचर से एक्सप्लेन करेंगे इनको, ठीक है। सेकेंड हाउस है 11 नंबर लिखा है, यानी ये शनि की राशि है, ठीक है। और ये कौन सा घर है, जहाँ से देखा जाता है आपके परिवार को, ठीक है, परिवार को।
फिर देखा जाता है पैसा को, सेव्ड पैसा, जो पैसा इनके पास रहेगा, ठीक है। फैमिली हो गया, परिवार हो गया, और ये वाणी भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप बातचीत में कैसे हैं, ठीक है, ये भी यहाँ से देखा जाता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या किसी की दृष्टि है, तो बुध की दृष्टि है, आप देखिए बुध की दृष्टि बनेगी इस पे, ठीक है। इसके अलावा किसी और की दृष्टि चेक कर लीजिए, नहीं है, नहीं है, ठीक है। बुध इस जगह के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये लोग बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं जिनके यहाँ पे बुध हों, ठीक है। मतलब सौम्यता से बातें अपनी रखने वाले, बातों से लोगों को समझाने वाले ये होते हैं, ठीक है। तो ये बुध है, तो ये तो ठीक हो गया इनका। अब शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा कि शनि का हमने जैसे बताया ये लॉ के देवता है ना, नीति के देवता बोले गए हैं शनि को। अब शनि नीति के देवता है, इसलिए इनको क्या नहीं समझ में आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, जब भी कुछ चीज़ इनके सामने बुरा होगा इनको पसंद नहीं आएगा, कुछ गलत होगा इनको पसंद नहीं आएगा, और ये बोल देंगे, ये बोलने वाला घर है तो ये उसके बारे में बोल देंगे, ठीक है। लेकिन बुध है तो बहुत ख़राब तरीके से नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल देंगे। अब इनके में गुस्सा भी तो है, आप देखे थे, याद है ना, तो गुस्सा था वैसे भी बोल देते, और अब यहाँ पे बुध है अच्छे तरीके से बोलने को कह रहा है, तो ये जब भी कुछ ऐसा होगा तो बोल देंगे, ठीक है। इस घर का ये एक बोलने का नेचर आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर आप बात करें कि परिवार का क्या है, तो परिवार में कोई और क्योंकि बुरा प्लेनेट नहीं देख रहा, तो इनका इनके परिवार से कनेक्शन ठीक है, ठीक है, परिवार से कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। पैसे की बात करें तो पैसा भी ठीक है, क्योंकि जो लग्न के स्वामी है वही इनके धन के स्वामी है, तो इनके पैसा भी इनके लाइफ में आएगा और ये सेव कर पाएंगे। शनि बस ये करते चीज़ें थोड़ा धीमे कर देते, तो धीमे पैसा आएगा और रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस घर की बात करें जहाँ पे शनि है, केतु है और साथ में है, शनि और केतु साथ में होना थोड़ा ख़राब माना जाता है, आप लोगों को भी पता होगा। शनि और केतु जहाँ रहें वहाँ पे बहुत दुख देते हैं, दुख बढ़ा देते हैं उस जगह पे, ठीक है, दुख बढ़ा देते हैं। तो अब ये घर है, ये घर है ब्रेवरी का, ठीक है, ब्रेवरी का। लेकिन अब ये है कि यहाँ से हम देखते तो हैं कि कोई कितना ब्रेव है, कितना साहसी है, ठीक है। अब यहाँ केतु आ गया ना, तो इसकी कमी कर, हमने बताया तड़प और कमी, तो इनको लगेगा जितना इनको साहस होना चाहिए तो उनके में है नहीं। कहीं कोई एक बंदा, ये किसी बंदे के सामने खड़े हैं, ठीक है, और बहस हो रही है, तो बहस होते टाइम जब ये चले जाएंगे यहाँ से, तो इनको ये फ़ील होगा कि हमको ये भी कह देना चाहिए था, हमको ये कहना चाहिए था, हमको वो कहना चाहिए था। ऑन द स्पॉट जब बात बहस हो रही होगी ना, झगड़े जब हो रहे होंगे, तब ये नहीं कुछ ज़्यादा कहेंगे। बाहर जाने के बाद, जब वहाँ से हटने के बाद इनको लगेगा कि हमको ये कहना चाहिए था, हमको वो कहना चाहिए था। ये केतु की वजह से होता है, ठीक है। इस घर में रहें केतु तो ऐसा होता है, ठीक है। और देख लेंगे कि इस घर में क्या कोई और देख रहा है। राहु की काउंटिंग नहीं करते हैं कभी भी। जब केतु और राहु एक के घर को चेक किया जाता है, तो अगर राहु को चेक करेंगे तो केतु को, और केतु को देखेंगे तो राहु की दृष्टि नहीं देखी जाती है। इनका सातवीं दृष्टि समझ लीजिए होती ही नहीं है, ठीक है। सीधे क्या क्या होगा, पांचवा और नौवां, ठीक है। तो देखिए कोई और देख रहा है इनको, नहीं देख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ शनि और केतु का ही दृष्टि देखी जाएगी, सॉरी इस स्थिति देखी जाएगी। इस केस में जो बताया ये ब्रेव, बहुत ब्रेव नहीं कहलाएंगे। भाई लोगों के साथ रिश्ता कहें तो बहुत अच्छा रिश्ता नहीं दिख रहा, किसी वजह से अपने ये भाई बहन लोग से दूर रहेंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा चांस है केतु के होने की स्थिति में छोटे भाई नहीं होते हैं, ठीक है, ये बड़े भाई के कंसिडर करने के लिए होता है घर, ठीक है। तो यहाँ एक बड़ा भाई दिखा रहा है क्योंकि मंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी केतु की दृष्टि है तो अच्छा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलिए अब इस जगह से बात करते हैं। ये आपका 4th हाउस है, ठीक है, 4th हाउस है और चंद्रमा है यहाँ पे। चंद्रमा मम्मी को रिप्रेजेंट करता है और 4th हाउस भी मम्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों, क्योंकि ये भी माँ को रिप्रेजेंट करता है और ये घर भी माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो माँ वाले घर पे माँ आ गई है, ये बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि इनकी माँ इनके लिए अच्छी हो गई, ठीक है, अच्छी हो गई। अब देख लीजिए किसी का दृष्टि पड़ रहा, हाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 5th दृष्टि, ठीक है, चेक कर लीजिए 5th दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा चेक करिए किसी और की दृष्टि पड़ रही है,
बढ़िया नहीं पढ़ रही है, तो अब ये इनकी माँ, इनके साथ इनके माँ का कनेक्शन अच्छा हो गया, इनकी माँ धार्मिक भी हो गई, गुरु की दृष्टि की वजह से क्या हुआ, ये धार्मिक भी हो गई हैं। ठीक है, पहली चीज़ धार्मिक हो गई। चंद्रमा की वजह से अच्छी होंगी, दिखने में भी अच्छी होंगी, शांत स्वभाव होंगी, सब कुछ अच्छा है। हाँ, लेकिन अब ये मंगल है, तो इनको जितना शांत होना चाहिए उससे थोड़ा सा इनको इन्होंने एक्टिव कर दिया, मतलब बहुत शांत नहीं होगी अब ये, क्योंकि ये एक मंगल है। मंगल हमने पहले बताया था कि ये हाइपर एक्टिव लोगों में काउंट किया जाता है। जैसे विराट कोहली को देखिए, उनके में मंगल यहाँ पे है, तो क्या वो स्पोर्ट्स पर्सन बना रहा है, क्योंकि कर्म है ये, कर्म में मंगल बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी की बात कर ले यहाँ से, है ना, कि इनको प्रॉपर्टी का क्या चांस दिख रहा है। तो चंद्रमा प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे कारक नहीं है, लेकिन मंगल कारक है। ठीक है, और पॉजिटिविटी ये बढ़ाते हैं गुरु, तो ये अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिखा रहा अभी। ठीक है, कि आपका घर, ठीक है, गाड़ी, ये सब के चांसेस बहुत हाई नहीं है, बट बना लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। चंद्रमा इसके बहुत कारक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगर पाँचवें घर में 2 नंबर यानी वृषभ कुंडली है। ठीक है, अब 2 नंबर कुंडली 2 नंबर राशि है। अब देखेंगे कि यहाँ किसी की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं, तो हाँ, शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, उसके अलावा, ठीक है, बस इन दोनों की दृष्टि बनेगी। अब ये शुक्र का ही घर है। ठीक है, शुक्र का घर है, शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। इनको एक लव में ब्रेक, धोखा मिलेगा राहु की वजह से। राहु धोखा के कारक है, सडन दिला देते हैं ये भी सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये धोखा के कारक हो गए, तो राहु एक धोखा देंगे। शनि की दृष्टि की वजह से ये कास्ट, किसी और कास्ट के लड़की को पसंद करेंगे, किसी और रिलीजन की लड़की को पसंद करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी शनि की दृष्टि की वजह से, और राहु की दृष्टि की वजह से धोखा मिलेगा। ठीक है, शुक्र है तो ये ऑब्वियसली लड़की लेके आएगा लाइफ में। ठीक है, हमने बताया था आपको। अब इसको और भी एक चीज़ से देखा जाता है, ये तो प्यार तो हो ही गया, साथ में बच्चों के लिए भी देखा जाता है, पढ़ाई के लिए भी देखा जाता है, प्राइमरी पढ़ाई, आपकी स्टार्टिंग पढ़ाई के लिए। तो बच्चों की बात करें तो थोड़ा डिले दिखा रहे हैं इनके पहले चाइल्ड में। ठीक है, प्राइमरी पढ़ाई की बात करें तो प्राइमरी पढ़ाई ठीक है इनका, ठीक है, पढ़ेंगे ये, लेकिन शनि की दृष्टि थोड़ा किसी वजह से एक डिले करवा, किसी वजह से एक गैप बनेगा राहु की वजह से। ठीक है, अब यहाँ आते हैं छठे घर में 3 नंबर लिखा है, मिथुन की राशि है। मंगल और शुक्र दोनों बैठे। देखिए, मंगल और शुक्र का साथ होने का मतलब है कामुकता बढ़ा देना। ठीक है, मंगल शुक्र जब भी साथ में होते हैं तो ये कामुकता बढ़ाते हैं, ऐसे लोग कामुक होते हैं। और इनका 3 नंबर पे बनना, यानी ये तो खुद में मिथुन है, आप जानते ही होंगे मिथुन का साइन, तो ये कामुकता बढ़ाने का पूरा दिखा रहा है, चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, और प्लस ये कौन सी जगह है आपके शत्रु का। ठीक है, मंगल का यहाँ होना भी ठीक है। ठीक है, और गुरु की दृष्टि भी है यहाँ पे, कामुकता पे कंट्रोल करने लगे अब गुरु। ठीक है, इसके अलावा किसी और की दृष्टि है नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने शत्रुओं का, फालतू में झगड़ा नहीं करना है आपको। ठीक है, और ये एक्सीडेंट का घर है, इसलिए मंगल है यहाँ पे, तो एक्सीडेंट पे भी विशेष ध्यान रहे आपका। ठीक है, कोई गाड़ी वाड़ी चलाने से पहले ध्यान रखें, गाड़ी तेज़ ना चलाएं। ठीक है, अगर ये बात करें 7th हाउस को, तो सूर्य का यहाँ होना 7th हाउस में ठीक नहीं होता है। ठीक है, प्लस केतु की दृष्टि भी है 5वीं। अब इस केस में क्या माना जाएगा कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगी। ठीक है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। अब मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम कर आएगा कि नहीं आएगा, चेक करने के लिए हम नौमांस भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, नौमांस में और लग्न में अगर आपको यहाँ पे सेम राशि मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, नौमांस में इनके 11 नंबर है और लग्न में 10 नंबर है। ठीक है, यहाँ से हम चेक करेंगे इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम देखिए, सबसे पहले देख लीजिए ऊंच नीच का ग्रह, कोई ऐसी प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सुख घर माना गया है, हैप्पीनेस, खुशियाँ यहीं से देखते हैं। ठीक है, सुख,
अब सुख के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन देख रहा है इसको। शुक्र और चंद्रमा। मंगल इस जगह के लिए कारक नहीं होते हैं, बट फिर भी देख रहे हैं अभी, और चेक कर लेते हैं। गुरु नहीं देख पा रहे, ठीक है। अब देखिए, यानी कि सुख है, कोई दिक्कत नहीं है, सुख ही मैनेज कर लेंगे। थोड़ा मंगल की वजह से उत्तेज मतलब झगड़े झंझट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पहले ही घर में मंगल होने का मतलब है कि थोड़ा सा ईगो क्लैश करेगा, झंझट टाइप की मतलब झगड़े टाइप की चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको देखते हैं ना, फ़ायदा कहते हैं इसको, या लाभ कहते हैं। अब वहाँ केतु बैठा हुआ है, तो इनको किसी न किसी प्रकार से सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा अपनी वाइफ से, ठीक है। कुछ ना कुछ इनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ओके, ये आते हैं अब लग्न में। लग्न के बारे में तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आएंगे यहाँ पे, 7वें घर को बता दिया था, 8वें घर पे आते हैं। 8वें घर में बुध बैठे हुए हैं। ये घर रिप्रेजेंट करता है आपको ज़्यादा, ये जैसे बीमारियाँ होती हैं तो ये गंभीर बीमारियाँ होती हैं जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे देती हैं। अब बीमारियों में मंगल और शुक्र के होने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है अपना, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। गैस तो दे देंगे गुरु आपको, ठीक है, दोनों जगह पे देख रहे हैं तो गैस की प्रॉब्लम ये देंगे, ठीक है। जिस घर में देखना है उस घर में जो भी प्लेनेट देख रहा है उस प्लेनेट के नेचर से रिलेटेड क्या है उस घर में वो चेक किया जाता है, ठीक है। अब इस घर के बारे में देखा जाए, इस घर में क्या कोई देख रहा है, गुरु देख रहा है, तो हमने बताया गैस की प्रॉब्लम ये भी देंगे। बुध जो होते हैं थोड़ा सा आपको न्यूरॉन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम जो होता है उसको बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। 5 नंबर यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जा रही है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिज़िकल वर्कआउट ये सब करते रहेंगे, ठीक है। फिज़िकली हमेशा फिट रखने की खुद को कोशिश करिए, ठीक है। अब ये आ जाता है भाग्य भाव में। भाग्य भाव में राहु का बैठने का मतलब होता है आप शेयर मार्केट में अच्छा पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि चांसेस होता है ये झटके से लेते झटके से देते हैं, और भाग्य में आके बैठे हैं तो कुछ झटके से दे सकते हैं। इस घर में भी राहु जो होते हैं ये, क्योंकि सडन लॉस और सडन गेन का घर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी राहु भाई, क्योंकि राहु तो खुद ही सडन चीज़ों के मालिक होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कोई पॉजिटिव प्लैनेट हैं जो देख रहे हो। मंगल देख रहे हैं, चौथी दृष्टि है मंगल की, ठीक है। इसके अलावा कोई देख रहा है, शनि केतु की दृष्टि है यहाँ पे। तो शनि और केतु की 7वीं दृष्टि की वजह से संघर्ष है यहाँ पे। संघर्ष का मतलब है इनको फ्यूचर से वैसा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा जैसा इन्होंने सोचा था, मतलब भाग्यों का उदय होना कहने का मतलब, ठीक है। धीमे धीमे इनका भाग्योदय हो रहा है, और सब बाकी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप शेयर मार्केट की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करें इस कर्म भाव की, यहाँ से कर्म आप कितने फरहर हैं ये भी देखते हैं, कितने कर्म प्रधान हैं ये भी देखा जाता है यहाँ से। यहाँ पे देख लीजिए पहले कि क्या कोई अच्छा प्लेनेट या बुरा प्लेनेट जो भी है कौन देख रहा है यहाँ पे। तो चंद्रमा है, चंद्रमा का यहाँ देखना तो नहीं सही होता है, क्योंकि वो आपको बहुत आराम वाला बंदा बना देता है, आलस आ जाती है चीज़ों में, ठीक है। इसके अलावा कोई और देख रहा है क्या? नहीं देख रहा। तो ईशान जी, आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको आलस का त्याग करना, ये लग्जरी पसंद करते हैं शुक्र, ठीक है। 1 नंबर जो है चंद्रमा जो है 1 नंबर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चंद्रमा जो है ये खुद ही ठंडे हैं, ठीक है। तो इस घर में आपको चाहिए थे कोई राहु, मंगल, शनि, इनका होता ना तो ये थोड़े और बेटर रिजल्ट यहाँ पे देते हैं, ठीक है। सूर्य भी दे देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपको जो चीज़ करनी है वो करिए, उसको सोचिए नहीं, विचारिए नहीं, ठीक है, लेट नहीं करने। अब इस घर की बात करें, ये तो आपको बताया था लाभ भाव है। यहाँ से देखते हैं कि हम लोग को फ़ायदा उठ रहा है, मिल रहा है कि नहीं कहीं से, ठीक है, ये चेक किया जाता है। और यहाँ पे किसी की दृष्टि चेक कर लेते हैं, केतु की दृष्टि,
यानी आपकी जो जो भी आपकी कमाई होगी उसमें केतु की दृष्टि की वजह से आपकी संतुष्टि नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया आपका एक, संतुष्टि नहीं होगी, आपकी जो भी कमाई होगी वो आपको कम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब बात करते हैं, तो ये गुरु हैं यहाँ पे, 9वीं राशि ये गुरु की खुद की राशि है। सबसे ज़्यादा अच्छे गुरु 9वीं राशि में होते हैं, 9वीं 12वीं इनकी होती है, बट 9वीं इनकी सबसे प्रिय राशियों में से एक है। अब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और दूसरी राशि आपको देखिए यहाँ पे है। अब देखिए कि ये क्या इंडिकेट करेंगे अगर गुरु यहाँ पे हैं तो। देखिए सबसे पहली बात कि ये एक नॉलेज का घर होता है, ये भी नॉलेज का घर है, गंभीर नॉलेज, छुपे हुए नॉलेज, ऐसे नॉलेजों का घर है। ये भी नॉलेज का घर है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, ये भी नॉलेज का घर है, मास्टर्स। ठीक है, तो ये ऐसी घर हैं जहाँ पे अगर गुरु हो तो आपको थोड़ा ध्यान जो होता है धर्म की ओर, एस्ट्रोलॉजी की ओर, ऐसी सब चीज़ों की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, या कोई और गुप्त ज्ञान जो होते हैं उनकी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ गुरु ये पॉजिटिव वाले काम में अच्छा हेल्प देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कौन देख रहे हैं, शुक्र और मंगल। ठीक है, ये घर जो है ना ये संज्ञा सुख के लिए भी होता है, मतलब सेक्स के लिए भी देखी जाती है, और सेक्स की युति भी बनी हुई है और वो भी देख रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान हटाना होगा, आपका इन सब चीज़ों से ध्यान हटाना होगा। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों में ना जाए, नहीं तो ये आप एक बार खुल गई ना ये चीज़ तो आपको इसी में इन्वॉल्व करती चली जाएगी। ठीक है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 मास हमने बताया था, आप किसका 9 मास में आपको क्या नहीं सूट करेगा वो बता दे रहे हैं। तो 10 को लाएंगे, राशि तुल्य बनाएंगे 9 मास को। ठीक है, उसके बाद से अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि यहाँ कौन कौन से प्लैनेट है। ठीक है, इनकी अंतर्दशा आप बचा के निकालेंगे। ठीक है, जब भी राहु की अंतर्दशा है, गुरु बुध की अंतर्दशा है, मंगल की अंतर्दशा है, केतु की अंतर्दशा है, अंतर्दशा में आपको दिक्कत फील होगी। ठीक है, दिक्कत फील होगी इनकी अंतर्दशा में। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा खुद को बचा के रखना है। उपाय की अगर बात करें, उपाय की आप कह रहे थे कि हमको कोई उपाय भी बता दीजिए फ्यूचर से रिलेटेड जो भी है ना। ठीक है, तो ये है बुध की राशि, ये है बुध की राशि, और बुध कहाँ बैठे हैं खुद मृत्यु तुल्य कष्ट में। तो बुध को आपको ठीक करना होगा, तो बुध का ठीक करने के लिए बुध की बीज मंत्र पढ़ लीजिए। ठीक है, बुध की डिग्री भी अच्छी है, तो बुध का बीज मंत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, बीज मंत्र पढ़ लेंगे, मतलब, और गणेश जी की आप पूजा भी करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही केस में आप इनको फ़ायदा कर देगा। ठीक है, ये कर लेंगे और एक चीज़ कि आपका जो 2 नंबर हो, 6 नंबर है और 10 नंबर है, ये तीनों त्रिकोण के जो होते हैं ये आपके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इनका आप पूजा पाठ हमेशा करते रह सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा देते हैं आपको। 2 नंबर शुक्र यानी महालक्ष्मी, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे अगर आप, तो आप कर्म प्रधान भी बनेंगे। ठीक है, कर्म पे थोड़ा अच्छा जा रहा है आपका, जाएगा। फिर आपके प्यार पे, लव में और एजुकेशन पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और क्योंकि शुक्र आपके जाके बैठे हैं रोग भाव में तो ये भी आपको बचाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें शुक्र का भी बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुक्र का बीज मंत्र पढ़ेंगे, बुध का हमने बताया ही था, और शुक्र में माँ दुर्गा। ठीक है, और बुध में क्या बताया हमने आपको, गणेश जी। ठीक है, गणेश जी हो जाए। अब ये तो 2 लोग हो गए, इसके अलावा छठा नंबर गणेश कर दिया, शुक्र कर दिया। ठीक है, अब आपके ये युति हैं, युति से और शनि के यहाँ होने से, हाँ इनका कर सकते उपाय आप, शनि और केतु जब साथ होते, क्योंकि ये आपको दुखी कर देंगे बार बार। ठीक है, जो चीज़ें जितना दुख देना चाहिए उससे ज़्यादा दुखी कर देगा, और क्योंकि इनकी दृष्टि भी आपके फ्यूचर पे, तो आप बहुत परेशान रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। समझ रहे हैं आप बात को, इन सब चीज़ों को, कि आप बार बार फ्यूचर की चीज़ों को ले लेके सोच सोच के भी दुखी होंगे। और ये क्योंकि घर बन रहा है, और ये क्योंकि युति भी ठीक नहीं है इन दोनों की, तो ये क्या करता है ना, बहुत सैड रखता है लोगों को। ठीक है, शनि जब भी केतु के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, या 1 नंबर में हो, इन तीनों ही कंडीशन में शनि
लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करेंगे कि सही करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए शनि का भी आप बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में गुरु को कर लेंगे। गुरु को करने से इनकी पॉजिटिविटी, क्योंकि गुरु की भी राशि है तो इनकी पॉजिटिविटी ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास बीज मंत्र ज़्यादा हो गए पढ़ने के, हालांकि पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। तो एज यूजुअल जैसे हमने कहा था आप लोग को, अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग को गोचर, ठीक है। तो गोचर के बारे में बात किया जाए तो ये आ गए आपके गोचर। गोचर में क्या ध्यान देना है, जब भी किसी का भी गोचर निकले तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना रहता है, कौन से प्लैनेट कहाँ पे हैं, उसमें भी कौन से स्पेशली कौन से होते हैं आपके, राहु, शनि, गुरु, ठीक है। जो हर महीने बदलेंगे वो होंगे सूर्य, हर दूसरे महीने तक में अपनी जगह बदल देने वाले होंगे मंगल, हर 45 डेज में बदल देने वाली जगह होंगे शुक्र, ठीक है। ऐसे ये लोग होते हैं, इसमें कोई बहुत परेशान वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना रहता है आपको सूर्य, ठीक है, इन लोगों का ध्यान देना रहता है, गुरु इनके मंगल। अब ये देखिए कि ये कितना जा चुके हैं, कितना रुके हुए हैं, कैसे चेक करते हैं वो हम बता दे रहे हैं आपको। इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें वैदिक एस्ट्रो और लोगों तक पहुंचाएं। तो इसमें चेक करके हम देखिए आपको बता रहे हैं, जब जहाँ पे भी जो नंबर लिखा रहेगा, जैसे कि सूर्य को देखते हैं, सूर्य बोला 1 महीने, अब उसमें से 21 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी 21-30 दिन के 1 महीने होते हैं और ये 30 डिग्री में 1 महीना कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि ये 20-21 दिन यहाँ रह चुके हैं। अब 10 दिन बाद, 9 से 10 दिन में अब यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्यों कैसे, क्योंकि डिग्री दिख रही है यहाँ पे। अब जैसे चंद्रमा का ले लीजिए, चंद्रमा 2.5 दिन ही रुकते हैं यहाँ पे, इसीलिए चंद्रमा को हम लोग कंसीडर गोचर में बहुत ध्यान नहीं देते, ठीक है। हालांकि अगर इन्होंने जब हम किसी की चार्ट देख रहे हैं फर्स्ट टाइम में और हम गोचर उसका निकाल लिए, या जहाँ तक खुद कह रहा है कि सर हम मेरी चार्ट देखिए, ठीक है, खुद आके कहें आपसे और आप उससे बात कर रहे हैं, तब उस टाइम अगर गोचर निकालते हैं और चंद्रमा जहाँ रहता है उससे ज़्यादा ये व्यथित रहते, ज़्यादा उस चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, क्योंकि ये 2.5 दिन में बदल जाते हैं। अब उसके लिए हम लोग को फिर प्रश्न कुंडली निकालनी रहती है, अभी के लिए बता दे रहे हैं। तो देखिए ये फ्यूचर को लेके परेशान भी है, ठीक है। अब देखिए ये 2.5 दिन यहाँ रुकते हैं, 2.5 दिन के बाद 6 के बाद 7 में चले जाएंगे, है ना। तो 2.5 दिन में से कितना टाइम हो गया है वो चेक करने के लिए क्या देखेंगे, डिग्री, ठीक है। 1/3 ये निकल चुके हैं, ठीक है। 10 डिग्री 10 डिग्री और 10 डिग्री मिलके 30 हो जाएगा, तो 1/3 निकल चुके हैं। अब 2.5 दिन बोला है, लगभग आप मान के चलो कि अभी यहाँ पे ये रुकेंगे और कितना, 1.5 दिन के करीबन, 1.5 दिन से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 7th में आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है गोचर चलने का तरीका, होता है डिग्री देखेंगे, इनकी स्पीड देखेंगे और उस हिसाब से मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है। चलिए अब आते हैं, अब ये 11 डिग्री है ना, 15 डिग्री बीच होता है, तो लगभग मान लो कि मंगल अभी यहाँ आधे हैं, आधा के बाद से यहाँ बदल जाएंगे, ठीक है। लगभग 1 महीने, ठीक है। चलिए अब सबसे पहली चीज़, शनि जहाँ रहते हैं हमने बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, संघर्ष, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें बढ़ा देते हैं। ये इनकी फैमिली वाले घर में भी है, वाणी वाले घर में भी है। तो अभी इनकी वाणी पे स्पेशली ध्यान देने वाली बात हो गई, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इस समय, लोगों को मुंह पे बोल रहे हैं क्या ठीक क्या गलत। ये नहीं करना होता है नॉर्मली। शनि का यहाँ बैठना इसलिए नहीं ठीक होता है कि उनको रिश्ता चलाने नहीं आता है शनि को, ठीक है। अब ये बात है ना कि शनि नीच के कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, 1 नंबर में शनि नीच के होते हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि नीच पे पड़ रही है, तो इस घर में जहाँ पे वो नीच के होते हैं वहाँ पे इन्हीं का मंत्री राहु है। तो अब शनि क्या बोलेंगे राहु को कि जगह बर्बाद कर दो, क्योंकि इनको ये जगह नहीं पसंद। तो अब राहु क्या कहेंगे कि शनि की सारी की आज्ञा को पालन करना है, तो इस घर को बर्बाद करने लगेंगे। अब ये घर कौन सा है, सुख का। इस समय इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको लग रही होगी कि इनके सुख नहीं है, खुश नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी अभी इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं हम बर्बाद कर देंगे, फिर ये यहाँ से उसके बाद 5वीं दृष्टि पे अपनी बर्बादी डालेंगे, 7वीं दृष्टि पे डालेंगे और 9वीं दृष्टि पे बर्बादी डालेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा है, सडन लॉस,
राहु देख रहे हैं ना, तो सडन लॉस, कुछ ना कुछ इनको सडन लॉस फेस करना पड़ेगा ड्यूरिंग, देखिए राहु का यहाँ टाइम पीरियड कितना लिखा है 11, आप लगभग आधा भी मान लो अगर, तो आधा पास कर गए हैं, आधा बचा हुआ है, और आधा मतलब ये 1.5 साल यहाँ रुकते हैं राहु, तो राहु 1.5 साल में से आधे जा चुके हैं, यानी 9 महीने जा चुके हैं, और 9 महीने अभी यहाँ रहेंगे, तो 9 महीने तक इनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलेगी, ठीक है, किससे, सॉरी इन इस सुख से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर एक्सीडेंट, सॉरी सडन लॉस जैसी चीज़ें, और फिर यहाँ पे आपका हो गया विदेश जाना, मतलब घर से भागने का मन करेगा, कहीं चले जाने का मन करेगा, ठीक है, सेक्स वैक्स जो होती है वो भी यहाँ से होती है, राहु को ये सब चीज़ें पसंद आती हैं, तो उससे साइड भी लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया राहु का आपके गोचर का प्रभाव। सेम अब केतु की बात करें, तो केतु कहाँ कहाँ देखेंगे, ठीक है, केतु इन 3 जगहों पे देखेंगे, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि, ठीक है, तो 5वीं दृष्टि तो खुद शनि का है, इन्होंने खुद इस जगह को खराब कर रखा है, ठीक है, और केतु की दृष्टि यानी तरफ, यानी फैमिली में इस समय इनका बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बना रहा है, फैमिली में केतु की वजह से दिखा रहा है कि इनको ये फील भी हो रहा है, ठीक है, सुख में इनको कमी फील हो रही, क्योंकि केतु की दृष्टि प्लस राहु भी है, वो वहाँ पे बर्बादी कर भी रखे हैं, ठीक है, फिर केतु की दृष्टि आ रही है कहाँ पे, इनके रोग भाव में, ठीक है, और यहाँ पे शत्रु भाव में, तो किसी से झगड़ा ना करें, नहीं तो आपको बहुत डर के रहना पड़ेगा अभी इस बीच। एक्सीडेंट वाले भाव भी बढ़ गए हैं इस समय, क्योंकि मंगल है ना, मंगल आ गए हैं इसी घर में, ठीक है, तो एक्सीडेंट वाले भाव को भी इन्होंने एक्टिव कर दिया है, इसलिए इस समय इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, कोई भी एक्सीडेंट का काम होने से बचना है आपको, क्योंकि मंगल आए हुए हैं और आधा जा चुके हैं, यानी 1 महीने बाद ये यहाँ से यहाँ आएंगे। जब 4 नंबर पे जाएंगे मंगल, तो मंगल हो जाएंगे नीच के, ठीक है। इस बीच तो और भी सभी सबके लिए कह रहे हैं, 1 महीने बाद सारी राशियों के लिए ये दिक्कत की बात है। अभी जो हम ये गोचर बता रहे हैं सिर्फ 10 नंबर के लिए बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये सोचो अगर ये 10 नंबर की जगह पे 11 नंबर हो जाए, ठीक है, 11 नंबर हो जाएगा, तो फिर आप समझो ना 11 नंबर यहाँ हो जाएगा, तो यानी शनि यहाँ आ गए, ठीक है, तो अब शनि के हिसाब से ये चीज़ें बदल जाएंगी, फिर राहु यहाँ आ जाएंगे, यानी प्रॉब्लम किस में आ जाएगी, इनके इस घर में, फिर यहाँ से कहाँ चली जाएगी, मैरिड लाइफ में, ठीक है, फिर फ्यूचर, फिर यहाँ पे सॉरी इस घर में, यानी आए पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, ये हो जाता है। तो इसलिए 10 नंबर कुंडली के साथ ही हम बता रहे हैं 10 नंबर। अब यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, ये ऐसे होता है गोचर, ऐसे चलते हैं गोचर, ठीक है। गुरु का अच्छा माना जाता है, गुरु जहाँ रहते हैं उस भाव पे वो पॉजिटिविटी डालते हैं, उस भाव की जो पॉजिटिविटी है उसको बनाए रखते हैं। तो अभी इनको अपनी परिवार से हेल्प भी, परिवार नहीं, भाई बहन जो भी रिश्ते में इनके भाई बहन आएंगे उनसे एक अच्छा रिस्पांस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। कोई एक यात्रा करेंगे ये, खुशी मतलब जाके घूम के आएंगे कहीं पे, ठीक है, ये इनके कारक होते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात हो गई है, ये इनको थोड़ा सा खुशी दे ही देंगे, क्योंकि घूम के आएंगे ना तो अच्छा भी लगेगा आपको, ठीक है। ये हो जाता है गोचर, और अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी जो भी चीज़ें आपको लगे कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, हमें इस कमेंट में बताएं जिससे हम जान पाएँ, और ईशान जी भी अपने बारे में बताएं, और जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी इंसिडेंट के बारे में पूछना हो, अगर मान लो आप चाहते हो कि क्या चीज़ पता चल जाए कब होने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है। 4 नंबर और सूर्य आपके शादी वाले घर के कारक हैं, हम आपको नॉर्मल बात बता रहे हैं, हर किसी के लिए है, तो यहाँ पे 4 नंबर और सूर्य कारक हो गए आपके शादी के, ठीक है, और 2 ग्रह हमेशा ही कारक होते हैं शादी के, वो होते हैं गुरु और शुक्र, सबके लिए बता रहे हैं, लड़की लड़कियों सबके लिए, स्पेशली लड़कियों में ये कारक बन जाते हैं, लड़कों में भी ये कारक बन जाते हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, ठीक है, तो ये सब इनको कंसिडर किया जाता है हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चंद्रमा है एक सूर्य है। अब देखेंगे इस घर का जब फल आना चाहिए तो कौन देगा, उसके लिए चंद्रमा और सूर्य फल देगा। अब चंद्रमा और सूर्य के फल को चेक करते हैं हम लोग कि वो कैसे फल देंगे, तो हम लोग देख लेते हैं कि वो अपने नक्षत्र को भी पूरी तरीके से
फुलफिल कर दें। ठीक है, तो कौन था? चंद्रमा था और दूसरा कौन था? सूर्य था। तो अब यहाँ से हम लोग आएंगे नक्षत्र में। ठीक है, नक्षत्र में कौन है? इनके स्वामी बुध, और शुक्र के कौन है? चंद्रमा के कौन है? शुक्र। तो अब क्या चाहिए हमको? सूर्य चाहिए, बुध चाहिए, चंद्रमा चाहिए और शुक्र चाहिए। ठीक है, बुध शुक्र बढ़ गए और सूर्य चंद्रमा तो पहले ही से थे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं दशा देखने के लिए। दशा में इस समय कौन सी दशा चल रही है? ठीक है, देख लीजिए, 2024 के हिसाब से चेक करते हैं। 2024 हो गई ना मंगल का। ठीक है, तो 2024 में आते हैं। 2024 में आज डेट क्या है उस हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो 2023 मान लीजिए, एक रैंडम मान के चल रहे हैं हम अभी। तो जब अब देखिए 2023 में शुक्र आ गया, इनको एक फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा कौन थे? बुध थे, शुक्र थे, बुध थे, और कौन थे? चंद्रमा और सूर्य थे। ठीक है, ये में बात होने वाली बात हो गई कि इन सब जगहों में इन दिनों में से आपकी बात होगी। लेकिन सबसे अच्छे कौन कारक बन जाएंगे? जब इसमें 4 नंबर यानी चंद्रमा के अंदर हम लोग जाएं। ठीक है, तो चंद्रमा के अंदर जाएंगे, चंद्रमा के अंदर शुक्र, चंद्रमा के अंदर आए शुक्र, चंद्रमा के अंदर आ गए शुक्र, यहाँ देखिए। ठीक है, और चंद्रमा के साथ आ जाए सूर्य, यानी 2024 के इन पीरियड में इनके चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन जगहों पे इनके बढ़ रहे हैं चांसेस। ठीक है, 2024 में शादी की बात बहुत अच्छे से चलेगी, होने लायक चलेगी, मतलब तय भी हो सकती है। समझ रहे हैं? ऐसे चेक किया जाता है हर एक छोटी छोटी इंसिडेंट्स को, और ऐसे ही क्रॉस चेक भी करते हैं अपने चार्ट को। ठीक है, तो ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक सारे वीडियोज़ को करें। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।